नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 19 अक्टूबर 2023 थर्सडे यानी कि आज है निफ्टी में एक्सपायरी। तो चलिए चलते हैं चार्ट में। तो यूएस फिक्स बहुत ही भयानक स्तर में है, बहुत ही भयानक स्तर में है। यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस भी मिली है, इस बार भी रेजिस्टेंस मिल सकती है। तो अच्छी स्तर नहीं है ये। 19.35 के ऊपर ट्रेड करना चालू किया है। शायद फिर से एक बार नीचे आएगी, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर इस दफ़ा वीक है। हायर लोज बनाकर ऊपर की तरफ पहुंची है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड फिर से एक दफ़ा ब्रेकआउट दी है। ये ब्रेकआउट कितना भयानक है ये आने वाली वक्त ही बताएगी, लेकिन ट्रेंड लाइन को एक बार के लिए भी वो छूने नहीं आई है। ये बहुत ही डरावना चार्ट है यूएस 10 ईयर बॉन्ड का। यूएस क्रूड ऑयल में भी तेज़ी, उतना ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लेकिन तेज़ी तो है जो इक्विटी मार्केट को प्रेशर में रख रही है। गोल्ड गोल्ड फिर से नई रेजिस्टेंस को भंग करते हुए ऊपर की तरफ चल रही है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर चलना चालू कर किया है। और अगली जो पड़ाव है जहाँ पर मार्केट पहुँच सकती है वो है 1980। पिछली दफ़ा हमने 1980 के लिए तैयारी ले रहे थे, लेकिन मार्केट ने नीचे की तरफ आई थी 1800 को छूने के लिए। इस बार लेकिन मार्केट में तेज़ी, बहुत ही उम्दा तेज़ी है। 1980 बहुत दूर भी नहीं है, यहाँ से कल लगभग 1.5% ऊपर है, तो मार्केट छू सकती है उस स्तर को। इसके बाद यूएस 100 नेस्डैक की चार्ट रेंज में ही है, और इस चार्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ी अब नहीं दिखाई पड़ रही है। आप इस चार्ट के तहत से जो हमें ट्रेड मिल रही है वो बेयरिश ट्रेड मिल रही है, और जो टारगेट है एटलीस्ट 14,700 के आसपास होनी चाहिए। S&P 500 भी तेज़ी नहीं दिखा सकी, और मार्केट फिर से मेक और ब्रेक लेवल पर पहुंच गई है, जो कि है 4300 के 28 के आसपास। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में भी तेज़ी ख़त्म होती हुई दिख रही है, और मार्केट फिर से एक बार मेक और ब्रेक लेवल पर आ गई है, जो कि है 33,650 के करीब। उसके बाद इंडिया विक्स भी रेंज बाउंड है। जो ग्लोबल सिनेरियो के अगेंस्ट मार्केट अभी भी इंडिया के जो विक्स है वो रेंज बाउंड है, और जो इंडाइसिस है वो भी बहुत ज़्यादा गिरावट के मूड में तो नहीं है। अभी भी इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। शायद क्यों ले रही है यूएस के बॉन्ड यील्ड से। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ा दी है, लेकिन मार्केट एक अहम स्तर पर है, 19,700 के करीब है, और ये बहुत बढ़िया मेक और ब्रेक लेवल है, और इसीलिए मार्केट उठक पटक यहाँ से बढ़ा दी ही है, और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। डॉलर इंडेक्स में फिर से एक बार तेज़ी, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि मार्केट रिट्रेस किया था ये मेक और ब्रेक लेवल तक, और मार्केट में जो अब सिनेरियो दिख रही है वो साइडवेज की तरफ ज़्यादा। शायद ये जो बुलिशनेस का जो मात्रा थी, यानी इंटेंसिटी थी, तीव्रता थी, वो थोड़ी सी कम दिखाई पड़ रही है। यूएसटी INR उसी के तहत रेंज बाउंड की तरह चल रही है, और 83.25 का लेवल एक अहम स्तर है रेजिस्टेंस का। वो क्रॉस करके चल पड़े तो बहुत ऊपर की तरफ जाने की वो क्षमता रखेगी, क्योंकि ये जो पैटर्न बनी है ना, पैटर्न बहुत ही भयानक है। ये छोटा सा छोटा सा रेंज है जुलाई से अक्टूबर तक, वो भी एक बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल बनाई है, और जो एक साल से बनी है, एक साल से ज़्यादा समय से, सितंबर से 2022 का सितंबर से 3 अक्टूबर तक, ये भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ही तो है। तो इसी के तहत मार्केट में थोड़ी
चौकन्ना तो रहना पड़ेगा, क्योंकि यूएसडी आईएनआर पर आ सकती है ज़बरदस्त ब्रेकआउट। यूरो यूएसडी रेंज बाउंड ही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बहुत तेज़ी दिखाने के बाद थोड़ी कंसोलिडेशन मोड में है, और यूरो यूएसडी भी कहाँ उसके दूर रह सकती है। बिटकॉइन बिटकॉइन में भी बहुत ही ज़बरदस्त एक आप ट्रेंड बनने की चार्ट संकेत दे रही है, और मार्केट को इसके बुलिश ट्रेड का जो टारगेट वो बन जाएगी 33,400 के करीब। इथेरियम उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं दिखा पाए, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ एकुमुलेशन ज़रूर कर रही है, क्योंकि इससे नीचे भी मार्केट जाने के मूड में नहीं है। लगभग 1530 के आसपास मार्केट एक एकुमुलेशन जोन बना ली है। बैंक निफ्टी में भी हमें रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाई पड़ रही है, और रेंज के लगभग नीचे की रेखा तक आ चुकी है। यहाँ से मार्केट एक बार के लिए ऊपर की तरफ पलट भी सकती है, क्योंकि कई दफ़ा ये जून के महीने में भी यहाँ सपोर्ट ली थी, अगस्त में भी ली थी, और ये अक्टूबर में भी लेने की कोशिश की है 2-3 बार। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ पलट भी सकती है। फिर निफ्टी को देखें तो फिर निफ्टी भी नीचे की तरफ एक सपोर्ट है 19,550 के आसपास, और ऊपर की तरफ 20,000 पर है रेसिस्टेंस। इस दोनों के बीच मार्केट ट्रेंड बाउंड है। निफ्टी के बात करें तो निफ्टी भी रेसिस्टेंस के आसपास रेसिस्टेंस ही फेस कर रही है। ये हमें कई दफ़ा हमने बात की है कि मार्केट रेजिस्टेंस के बहुत नज़दीक है, करीब है, 19,858 पे है, उससे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस। और आखिर में सेंसेक्स का चार्ट देखें तो वही घूम फिर कर आती है नीचे की तरफ 64,800 के करीब है एक ज़बरदस्त सपोर्ट, और ऊपर की तरफ 66,400 पर रेजिस्टेंस। इस दोनों लाइन के बीच जब तक है, हमें रेंज बाउंड ट्रेडिंग यानी कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग यानी कि जो स्टैडल स्ट्रैंगल है, इस तरह की स्ट्रेटजीज़ हमें अपनानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही सुबह के अपडेट, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको कुछ बात बतानी है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने की हमें जो रिक्वेस्ट हमने आपके सामने रखी है। धन्यवाद।